हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वाला में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का क्लास तीसरा, जिसके साथ हम प्रश्नावली 1.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडर रूट 3.5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। इसे देखने के बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 3.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक रेखा लेनी है जो डिस्टेंस जिसकी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु O है और ये बिंदु A है। इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। जितना भी रूट में दिया जाता है उतनी इसकी डिस्टेंस की एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा 0 से शुरू होगा, ये पॉइंट हमारा 0 से शुरू होगा। अब इसके आगे हम 1 सेंटीमीटर की एक और रेखा खींचेंगे, जिसे हम नाम देंगे ए बी रेखा। ठीक है, इसके आगे एक रेखा और ऐसे खींच देंगे 1 ही सेंटीमीटर की आगे, जिसे हम नाम देंगे बी, सी देंगे। बी हो गया है तो सी देंगे। तो ऐसे आगे हम खींच सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो ये रेखा दी गई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पूरा ए और बी के बीच हमें इसे समविभाजित करना है। इसे समविभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार लेना पड़ेगा। बिंदु O पर रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ऐसे ऐसे नीचे भी एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रकार को यानी कंपास को B बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे और यहाँ एक नीचे लगा देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाएंगे तो जो रेखा बन रही है ओ बी रेखा को बी बिंदु पर एम बिंदु पर काटेगी। ये बिंदु कौन सा है? एम बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों आधी आधी होगी। जब इसको आप प्रकार से सही से खींचेंगे तो ये पूरा आधा आधा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अब हम ए ओ और बी के बीच में एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त कैसे बनेगा, हमें ओ से एम तक की दूरी लेना है प्रकार में और यहाँ पर रखकर एक ऐसे अर्धवृत्त बना देना है। इससे एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो हमें बिंदु ए है, ए पॉइंट है, इससे हमें अर्धवृत्त पर यानी सेमी सर्कल पर एक लंब डालना है। ऐसे एक लंब डालेंगे। ठीक है, और ये लंब की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी जो दिया गया होता है अंडर रूट 3.5 आएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो ये लंब दिया गया है इस डिस्टेंस को हम यहाँ से प्रकार में भर लेंगे। इसे बिंदु दे देते हैं हम डी, यानी ए और डी के को प्रकार में इतनी डिस्टेंस को भरेंगे। उसके बाद एक चाप लगा देंगे ऐसे यहीं से बिंदु ए से, और ये रेखा दी हुई रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा, जिस बिंदु पर काटेगा वही पॉइंट क्या होगा हमारा, वही पॉइंट होगा हमारा 3.5। तो ऐसे हम इसे दर्शा सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आप इसको उत्तर दीजिए। दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या की डिफिनेशन जानना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या हमने कल बताया था, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। जिसमें परिमेय संख्या रेशनल नंबर प्लस अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर दोनों होता है।
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी ही। तो ये कथन सत्य है, सत्य है। तो आप लोगों ने कारण भी जान लिया और ये इसका आंसर भी जान लिए। अब दिया गया है दूसरा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा पर सभी संख्याएं होती हैं। हमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है, रूट रूट टू रूट टू भी होता है ना। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। -2 में भी होता है, 1 भी होता है, 1/2 में भी होता है, 1/2 में भी होता है। तो सभी रूप में होता है। तो ये क्या हो गया? कथन हमारे असत्य हो गया, ये कथन असत्य है। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा है, बताया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें वास्तविक संख्याएं जानना है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि वास्तविक संख्या कैसी होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय पर अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है? नहीं, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में 1/2, 2/3, -2, 1, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। पाई का मान 22/7 है, तो ये परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय है। ठीक है। तो इससे भी प्रश्न, ये तीसरा भी पॉइंट हमारा क्या है? असत्य है। आप लोगों ने कारण भी जान लिया और आंसर भी जान लिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि हाँ, यदि नहीं, तो हमें बताना है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 25। अगर 25 का वर्गमूल निकालेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? 5 ना। 25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 को हम 25/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, 16। 16 एक परिमेय संख्या है। अगर इसका वर्गमूल लेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगा? इसका 4 प्राप्त होगा। 4 एक परिमेय संख्या है। आपने इसे समझ लिया है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, इसे हटाएंगे, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है। इसका एक बिंदु हम लेंगे O, और ये हमारा 0 से शुरू होगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर का एक बिंदु लेंगे। पहला 1 सेंटीमीटर की एक रेखा और लेंगे। ये इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम A। इसी तरह 1 सेंटीमीटर और लेंगे, इसका नाम दे देंगे क्या? B। हमें एक चीज पता होना चाहिए, जैसे √5 को ना कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे 5 है, इसके नजदीक ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग हमें निकाल सकते हैं? तो हम √4 का वर्ग निकाल सकते हैं। क्या आएगा? हमें 2। और √5 को ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? तो √5 को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? √5। ठीक है। तो √4 का क्या होगा? 2 होगा। तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का एक आधार लेंगे। 1 सेंटीमीटर ये हो गया, एक दूसरा 2 सेंटीमीटर का हमें आधार लेगा। अब हम क्या करेंगे? इस रेखा को थोड़ा बढ़ा देंगे और बिंदु B से एक हम 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? लंब डालेंगे। 1 सेंटीमीटर पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे 1 सेंटीमीटर का। इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे? C बिंदु। अब क्या करेंगे? O है ये बिंदु,
और ये सी है, ओ और सी को मिला देंगे। जब ओ और सी को मिला देंगे तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ओ सी। ओ सी क्या हो गया, अगर ये लंब है यानी ये आधार है और ये लंब है तो ये क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या क्या होता है, लंब का आधार का स्क्वायर बेस प्लस लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हमें कर्ण निकालना होता है तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें ओसी ज्ञात करना है तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर हमें पता है कितना है, दो, दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें 4+1 यानी हो जाएगा अंडर रूट 5। ओसी बराबर हमारा क्या आ गया, हमारा अंडर रूट 5 आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस को प्रकार में भरना है। प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लेना है और इस लाइन पर एक चाप लगा देना है यहाँ से। तो ऐसे एक चाप लगाएंगे, जिस बिंदु पर ये काटेगा चाप, इस रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वही पॉइंट क्या होगा, हमारा √5, अंडर रूट 5 यही होगा। तो ये हमें अंडर रूट 5 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो √10 को इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो √10 के अगर √10 लिखें तो इसके नज़दीक कौन सा वर्ग बनेगा, 9 का। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो हमें 3 सेंटीमीटर का आधार लेना है, 1 सेंटीमीटर का लंब डालना है और हमें ज्ञात कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।